नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीजीटी टेट हरियाणा बोर्ड का जो फाइन आर्ट का पेपर 2021 में हुआ था, उस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न जो शुरू होता है वो होता है 91 से। किस भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर जो है रामायण, पंचतंत्र या तूतीनामा या महाभारत। तो इसका जो सही आंसर है कि जो जो रजमनामा है वो फारसी रूपांतरित किया गया है महाभारत का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ था। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है 1911, 1905, 1917 या 1930 में। तो जो राम गोपाल विजयवर्गीय है उनका जन्म जो है वो 1905 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 क्वेश्चन। रथ मंडप और रचना प्रधान 3 प्रखर प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं। तो ये आपको बताना है ये किस में बनाए गए हैं। तो ये आपकी जो है एलोरा में है, एलिफेंटा में है, माउंट आबू में है या महाबलीपुरम में है। तो ये है आपके महाबलीपुरम में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हम महाबली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन। उस जगह का नाम बताए जहाँ जैन, बौद्ध और वैष्णव यानी कि सभी धर्मों की मूर्तियाँ का जो है निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है गांधार, मथुरा, सांची या सारनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मथुरा। तो मथुरा में जो है वो आपकी जो है वो सभी धर्म यानी कि बौद्ध, जैन और वैष्णव सभी धर्म की मूर्तियाँ इसमें बनाई गई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन। बादामी गुफा चित्रों की खोज की थी। तो ये आपको बताना है कि बादामी जो गुफा है उसकी चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन में दिया गया है स्टेला क्रेमिश, एच.सी. पवेल, विसेंट स्मिथ या शिवा रामामूर्ति। तो इसका जो सही आंसर है कि बादामी गुफा की जो खोज की थी स्टेला क्रेमिश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 स्टेला क्रेमिश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर कितने मंदिर समूहों में विभक्त है। तो ऑप्शन में है 3 मंदिर, 4 मंदिर, 2 मंदिर या 6 मंदिर। तो जो आपके जो खजुराहो मंदिर है ये आपके 4 मंदिर समूहों में जो है उनको विभक्त किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन। सांची में कितने तोरण द्वार बने हैं। तो ऑप्शन में है 4, 2, 6, 8। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो कई बार जो है वो क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 4 तोरण द्वार जो है वो सांची स्तूप में दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन। किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग होता है तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन में है वर्ण शून्यता, एक वर्ण रंग योजना, बहुरंगीय योजना या समीपवर्तीय वर्ण संगति। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो जिसमें एक ही रंग के विभिन्न टोन दिखाई देती है। तो वो है आपके जो जिसमें एक ही रंग की जो है वो है एक वर्ण योजना। तो बल्कि एक ही रंग को उसमें कई तरह के जो है टोन में दिखाया जाता है। एक ही रंग से जो है उसमें लाइट शेड, लाइट टू लाइट शेड और डार्क शेड या बहुत सी या जो है उससे और डार्क उसको बनाया गया है। तो उससे कहते हैं एक वर्णीय रंग योजना उससे कहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है कि प्रागैतिहासिक चित्रकार बंधन माध्यम की तरह रंगों में मिलाता था। तो किस तरह से जो है वो बंधम जो एक चित्रकार होता था कब का, प्रागैतिहासिक चित्रकार, तो वो बंधन माध्यम की तरह रंगों में क्या मिलाता था। तो ऑप्शन में है गोंद, लाल मिट्टी, पशु की चर्बी या गोमूत्र। तो वे होता था आपका जो है पशु की चर्बी को जो है वो बंधक के तौर पे उसको बनाया करता था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अशोककालीन स्तंभ बने हैं। तो वे किस पत्थर से बने हैं। ग्रेनाइट पत्थर, संगमरमर पत्थर, जैसलमेर पर्वत पत्थर या फिर लाल चुनार पत्थर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 लाल चुनार पत्थर से जो है वो अशोक स्तंभ को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन है। उन्हें दरबारी चित्रकार आलागिरी नायडू के कला में प्रशिक्षण मिला, वे कौन थे। तो आपको बताना है कि किसके जो है वो गुरु रहे हैं जिन्होंने कला प्रशिक्षण जो है वो इनके सानिध्य में मिला है, जो कि एक
दरबारी चित्रकार थे, तो वो किसके थे? रविंद्रनाथ टैगोर के थे, ईवी हवेल, राजा रवि वर्मा या नंदलाल बोस। तो वे थे राजा रवि वर्मा के। राजा रवि वर्मा ने जो है वो जो है अलागिरी नायडू से जो है अपनी कला की प्रशिक्षण ली थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 102 क्वेश्चन की तरफ कि प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक जो चित्र है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन में है भीमबेटका, एलोरा, सितनवासल, पंचमढ़ी, मंदसौर, भीमबेटका या भीमबेटका, महाबलीपुरम, एलोरा या रायगढ़, सिंघनपुर या एलोरा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भीमबेटका, एलोरा और सितनवासल की गुफाओं में जो हमें जो है प्रागैतिहासिक चित्रों के जो हमें चित्र हैं हम उनको देख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन, थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर, जो कि इसको 1967 में बनाया गया था। भारतीय फिल्म का लेखन निर्देशन और फिल्मांकन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता या एस.एच. रजा। तो वो किया गया था आपके एम.एफ. हुसैन के द्वारा जो है इस मूवी का जो है वो निर्देशन किया गया था। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन, वह कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट हुआ। तो कौन था कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट? तो सबसे आसान है, सबसे जो इजी है वो है आपका कनिष्क। राजा कनिष्क जो है वो कुषाण, क्योंकि जो आपका कुषाण वंश जो है वो इसी के नाम से जो है रखा भी गया है, राजा कनिष्क के नाम से ही। तो कुषाण कनिष्क मतलब इसके महान सम्राट के तौर पे इनको देखा जाता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जहांगीर कला में कौन सा कलाकार शबीह यानी कि पोर्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं बनाने का सिद्ध हस्त था, कि किसमें जो है महारत हासिल कर रखी थी पोर्ट्रेट बनाने यानी कि शबीह बनाने में? तो वो थे आपके अबुल हसन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 106, अबुल हसन कलाकार को नाजिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी जहांगीर के द्वारा, क्योंकि जहांगीर के समय में जो है कला का जो है स्वर्ण युग जो है वो माना जाता है, क्योंकि ये खुद भी जो है इसके कला के पक्षधारी थे। कला से संबंधित जो है चीज़ों को वो ध्यान से मतलब कि अच्छे से जो है वो कला चीज़ों की निगरानी करते थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड फोर्थ इज द राइट आंसर। ऐसे आगे बढ़ते हैं 107 क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली शिल्पी चक्र समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको बताना है 1921, 1949, 2001 या 1982। तो जो दिल्ली शिल्पी चक्र की जो स्थापना की गई थी वो 1949 ईस्वी में की गई थी। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उसके राज्यकाल में बसौली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ। तो किसके राज्यकाल में बसौली शैली का हुआ था? तो हुआ था आपके भूतप पाल के शासनकाल में जो है बसौली शैली, जो कि पहाड़ी शैली की ही एक शाखा है, उसमें उसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ भूतप पाल के शासनकाल में। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश यानी कि मारवाड़ जिसको हम जो कहते हैं कि किस चित्तेरे का उल्लेख है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है माधोदास, शंकरदास, सिंगारदास या राम सिंह बाटी। तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 4 राम सिंह बाटी, जिसका जो है उल्लेख किया गया है मरु प्रदेश की मारवाड़ के चित्तौरे के तौर के ऊपर, जिसने तारानाथ रामा ने किया था। कब किया था? 7वीं शताब्दी में किया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आपने घुमा फिरा के पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन है, कलाकार ने पक्षी, पशु और कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों की प्रजाति का चित्रण किया था। तो वो आपको बताना है। तो बहुत आसान है। तो वो आपके जो उस्ताद मंसूर है, इन्होंने ही जो है सबसे पहले जो है सबसे अधिक जो है इनको पशु, पक्षी और जो पुष्प के फूल संबंधी जो जितनी भी जो पेंटिंग है वो उसमें इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। तो ये बहुत अच्छी जो है वो कलाकृतियाँ करते थे। तो फर्स्ट उस्ताद मंसूर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शेखावटी प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दिया गया है लघु चित्रों के लिए, व्यक्ति चित्रों के लिए, राग रागनियों के लिए या भित्ति चित्रों के लिए। तो ये है आपके लघु चित्रों के लिए जो है ये बहुत ही फेमस है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन, पिछवाई चित्र ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं आपके नाथ द्वार में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 113 क्वेश्चन की तरफ, सलीम का जन्म चित्र किससे संबंधित है? तो आपको बताना है तूतीनामा, अकबरनामा या बाबरनामा या जो है रमजनामा। तो इसका जो आंसर है जो सलीम का जन्म यानी कि जिसको हम कहते हैं आपके जो है
जहांगीर का नाम जो है वो सलीम है, तो उनका जो जन्म से संबंधित जो चित्र जो हमें मिलता है, देखने को मिलता है, तो वो अकबरनामा से हमें देखने को मिलता है। अकबरनामा में जो है, मतलब अकबरनामा क्या है, ये अकबरनामा जो है अकबर के एक जो है वो बायोग्राफी है, उसमें अकबर के बारे में पूरा जीवन काल जो है उसमें दिखाया गया है। उसमें पूरे के पूरे जो भी उसने जो काम किए हैं, जो भी उसकी जो दिनचर्या रही है, जो भी उसका कार्यकाल रहा है, वो उसको अकबरनामा में दिखाया गया है। तो उसी में अकबर की जो बेटी सलीम, जिसका जो है नाम जो है बाद में जहांगीर रखा गया था, तो इनका बचपन का नाम जो सलीम था आप सभी को पता है। तो इसी उनके जन्म से संबंधित जो है वो एक चित्र भी जो है वो अकबरनामा में दिखाया गया है। तो वे आपके ऑप्शन नंबर सेकंड अकबरनामा से संबंधित है। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन, विभाजन पद्धति, परिवर्तन पद्धति और क्रम स्थापन क्षेत्र किसके प्रभाव है? तो तान, वर्ण, पोत के तो नहीं है, तो वह अंतराल। अंतराल मतलब जो आपका जो एक जो आपका स्पेस होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये इससे संबंधित इसको माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सफेद जो है सफेद वर्ण नहीं दर्शाता है, तो वो क्या नहीं दिखाता है? शांति भी दिखाता है, एकता भी दिखाता है, स्वच्छता भी दिखाता है, तो वो वीरता को वो इंडिकेट नहीं करता है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है बुद्धिस्त्व पद्मपाणि का चित्र अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित किया गया है? तो वो है आपकी गुफा संख्या 1 में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अवनिंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, तो ये तो सभी को पता है कि इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जो है वो जो है आपके कलकत्ता में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन, किसका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि स्थापत्य में जो है वो शाहजहां का जो है बहुत एक जो है एक अहम भूमिका निभाई है शाहजहां ने, क्योंकि इसने जो है चित्रकला के बजाय स्थापत्य कला की तरफ इनका जो है रुझान था, तो इन्होंने स्थापत्य कला, इसीलिए जो है जो ताजमहल जो बनाया गया है वो शाहजहां के द्वारा ही अपनी बेगम मुमताज़ की याद में जो है उन्होंने बनवाया था। मतलब स्थापत्य कला के का जो समय था वो शाहजहां के समय जो है वो स्वर्ण युग माना जाता है। तो यहाँ पे भी जो है वो थर्ड ऑप्शन शाहजहां इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन, चित्रकला के तत्व में सम्मिलित नहीं है, तो आपको नहीं पूछा गया है, तो इसमें रेखा भी है, रूप भी है, वर्ण भी है और संतुलन नहीं है। संतुलन इसका प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट पूछा गया है, तो एलिमेंट इसका संतुलन नहीं है। बाकी तीनों के तीनों इसके तत्व माने गए हैं, लेकिन संतुलन जो है वो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है वो। तो इस तरह से संतुलन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पत्थर की उभारधार मूर्ति यक्षी चंद्रा संबंधित है, तो ये आपके सांची से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थानी कलाकार जो पक्षी चित्रकार एवं भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है। तो ये आपके जो है कहाँ के कलाकार है? राजस्थानी के कलाकार है। कहाँ किसके लिए? पक्षी के लिए और भित्ति चित्रकार के लिए, तो वे आपके देवकी नंदन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन, राजस्थान का कलाकार जो भीलों को चित्रित करता था, भीलों का चित्रा भी उसे हम कहते हैं, तो वो है आपके राम गोपाल विजय वर्गीय। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी भीमबेटका, जिसको 2003 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज की साइट को घोषित किया गया था। और यहाँ पे कम से कम 600 या 650 की जो गुफाएं हैं यहाँ पे हमें देखने को मिली है। मतलब इतनी गुफाएं हैं जो भीमबेटका में है, जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, जो कि जिसका जो है वो वाकड़ जी ने जो है वाकड़कर जी ने जो है विष्णु वाकड़कर जी ने जो है इसकी गुफाओं की खोज की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द भीमबेटका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कहाँ पर नृत्यांगनाएं और पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं? तो भी आपको बताना है। ऑप्शन में हैदराबाद, अहमदाबाद, गोलकुंडा या बीजापुर, तो वो है आपके गोलकुंडा, जहाँ पे हमें इसके चित्रों के जो जो चित्र है वो बड़ी मात्रा में मिले हैं, किसके? नृत्यांगनाओं और पासवानों के। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन, सितनवासल की गुफाएं स्थित है, तो ये आपको बताना है। जो आपकी सितनवासल की गुफाएं हैं ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वर्णिम विभाजन पद्धति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपके यूक्लिड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 यूक्लिड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 127 क्वेश्चन की तरफ कि अ, कोणार्क मंदिर को कितने कारीगरों ने कितने वर्षों में पूर्ण किया था, तो ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 21 वर्ष 1500 कारीगर, 12 वर्ष 1200 कारीगर, 16 वर्ष 1000 कारीगर या 8 वर्ष 820 कारीगर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 12 वर्ष लगे थे और उसमें 1200 ही कारीगरों ने जो है इस मंदिर को बनाया था, मतलब इस मंदिर को बना के पूरा किया था। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थानी कलाकार जो अपने जल रंग में बनाए दृश्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो वे कौन है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भूर सिंह शेखावत जो है, जो कि जल रंग के लिए बहुत ही फेमस माने जाते हैं, जो कि राजस्थानी एक कलाकार है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर केंद्र है, तो वे कहाँ के केंद्र है, तो उसको हम जो है मानते हैं दक्षिणी स्कूल के इनको केंद्र माना गया है। दक्षिण में है ये बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, तो इनको दक्षिण स्कूल के केंद्र ही इनको माना जाता है। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा मूल रूप से कमीशन किया गया था, तो ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, हर्षवर्धन या फिर अशोक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 अशोक, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन, बाघ गुफा संख्या नंबर 4 किस अन्य नाम से जानी जाती है, जो गुफा संख्या 4 है उसको और किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। पाठशाला, हाथीखाना, पंचपांडु या रंगमहल, तो उसे कहते हैं आप पाठशाला। तो जो कि चौथी गुफा है, आप सभी को पता है कि बाघ में जो है कुल 9 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान में जो है 5 ही गुफाएं शेष बची है जिसमें हम चित्रों को जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से जो उसकी चौथी जो गुफाएं है उसको हम पाठशाला के नाम से भी पुकारते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कलाकार जो लोक जीवन और लोक कला से प्रेरित था, तो वो आपको बताना है अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, यामिनी रॉय, के हैबर। तो वे है आपके यामिनी रॉय, जो कि लोक कला और लोक जीवन से जो है वो संबंधित रही हैं। इन्होंने जो है लोक जीवन से संबंधित जो है पेंटिंग बनाई है, लोक कला से संबंधित इन्होंने पेंटिंग बनाई है। तो थर्ड यामिनी रॉय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना शिल्प बना है, तो ये कहाँ पे है, जहाँ पे जो है रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया गया है, तो वह है आपके कैलाश मंदिर में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जहाँ ज़्यादातर शैव मंदिर से संबंधित शिल्प पाए हैं, तो वो आपको बताना है कि कहाँ पे जो है शैव धर्म के सबसे अधिक शिल्प हमें मिले हैं, मूर्तियां हमें मिली है। तो ऑप्शन में दिया गया है एलिफेंटा, एलोरा, सारनाथ या महाबलीपुरम, तो वे है आपके महाबलीपुरम, जहाँ पे हमें शैव धर्म से संबंधित जो है सबसे अधिक चित्र देखने को मिले हैं। सॉरी, चित्र नहीं, मूर्तियां देखने को मिली है। शिल्प की बात की है ना, तो ये शिल्प जो है वो मूर्तियों से है, तो महाबलीपुरम 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मोलाराम चित्रकार थे, तो मोलाराम जो चित्रकार थे वो थे कांगड़ा, बसौली, गुलेर या गढ़वाली, तो वे है आपके बसौली शैली के चित्रकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन, कला स्कूलों का सही क्रम चुनिए, तो मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, जयपुर, लाहौर, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे या कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, जयपुर या बॉम्बे, जयपुर, मद्रास, कलकत्ता। जो सही आंसर है वो है आपका कि सबसे पहले जो है जो स्कूलों का सही क्रम जो है सबसे पहले जो है मद्रास में खोला गया, फिर कलकत्ता में, फिर बॉम्बे में, और फिर उसके बाद काफ़ी समय बाद जो है वो जयपुर में जो है कला स्कूल खोला गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 137 क्वेश्चन की तरफ, नटराज का मूर्ति शिल्प किस काल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है कि जो नटराज की जो मूर्ति है, शिव की जो मूर्ति है, वो आपकी जो है चोल वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड चोल वंश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिगिरिया गुफाएं हैं, तो ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपकी श्रीलंका में स्थित है, सिंहगिरी पर्वत पर ये सिगिरिया गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण धारिणी प्रतिमा संबंधित है, रामपुरवा, पाटलिपुत्र, लौरिया नंदगढ़ या दीदारगंज। तो इसका जो सही आंसर है ये आपके लौरिया नंदगढ़ से इसका संबंध माना, सॉरी दीदारगंज के साथ, सॉरी मैं जो है पढ़ कुछ और रही हूँ और जो है टिक जो है वो सही में लगा रही हूँ। तो इसका जो सही आंसर है कि चामर धारणी यक्षी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो आपके दीदारगंज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 140, महाराज स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन में है राजा सवाई राम सिंह ने,
सेकंड ने, द्वितीय ने, या राजा महाराजा जय सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने, या महाराजा पृथ्वी सिंह ने? तो ये की गई थी महाराजा स्वई राम सिंह के द्वारा जो है वो इसकी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई थी। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन। जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी ज़्यादा कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे? तो ये आपको बताना है। तो वो महाराजा स्वई जय सिंह के, महाराजा स्वई पृथ्वी सिंह के, महाराजा स्वई माधो सिंह के, या महाराजा स्वई प्रताप सिंह के थे? तो इसमें क्या बोला गया कि जयपुर के स्कूल के किस काल में 50 से अधिक ज़्यादा कलाकार सूरत के खाने में, जो सूरत जो है सूरत खाने में नियुक्त किए गए थे? तो वे थे महाराजा स्वई जय सिंह के समय में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पंडित सेऊ और उनके दो पुत्र मनकू और नैनसुख जो है वो किस से संबंधित है? तो वे है आपके गुलेर शैली से, जो कि आपकी पहाड़ी शैली की एक शाखा है गुलेर शैली। उन्हीं के दो ये कलाकार माने जाते हैं जिन्होंने जो है गुलेर शैली में बहुत ही सुंदर, मनकू और नैनसुख जिन्होंने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है, जो कि लघु चित्र के तौर पे है, जिसको मिनीचर भी कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन। सन 1916 में राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपके डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। मतलब 16 में जो सबसे पहले जो है वो वैज्ञानिक विभाजन किया था, वो क्या था? आनंद कुमार स्वामी। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन। रेखाएं जो गति, उत्तेजना, व्याकुलता, नाटकीयता, बेचैनी दर्शाती है, वे कौन सी है? कोणीय रेखाएं, कणवत रेखाएं, एक पुंजीय रेखाएं, या क्षैतिज रेखाएं? तो वे होती है आपकी कोणीय रेखाएं, जो आपकी जो एक कोण से संबंधित होती हैं। तो वही जो है गति, उत्तेजना, व्याकुलता, नाटकीय, बेचैनी को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन। सूजा, आरा और रजा किस समूह कलाकार संबंधित है? तो ये आपके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो है ये कलाकार माने जाते हैं, सूजा, आरा और रजा। तो फर्स्ट प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 146 क्वेश्चन की तरफ। कोटा, बूंदी, झालावाड़ निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन में है हड़ौती शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हड़ौती शैली के अंतर्गत जो है इनको माना गया है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग के प्रकाशक थे। तो वे थे MS रंधावा, WG आचार्य, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्ण दास। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, MS रंधावा जो है, जिन्होंने कांगड़ा पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स जो है जो किताबें हैं वो इन्होंने जो है वो लिखी है। तो इस तरह से MS रंधावा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को बनाया था, तो ये किसने बनाया था? ऑप्शन में है राजा मान सिंह, राजा विमल शाह और राजा तेजपाल, राजा उदय सिंह, राजा अमीर सिंह। इसका जो सही आंसर है तो वे बनाया गया था आपके राजा विमल शाह और राजा तेजपाल के द्वारा, जो कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू में स्थित है। तो इन्होंने ही जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है इससे संबंधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंधता का सिद्धांत किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है प्रमाण, प्रभाव, सामंजस्य या प्रभाविकता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रभाविकता। प्रभाविकता को मतलब कि जिससे वो प्रभावित हुआ, तो वही क्या है आपका संबंध है, संबंधिता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में गेरू यानी कि लाल मिट्टी व सफ़ेद रंग जिसको हम बोलते हैं खड़िया का इस्तेमाल करते हैं। तो वे कहाँ पे करते हैं? ऑप्शन में दिया गया अल्पना बनाने में, चौकपुर बनाने में, रंगोली बनाने में, या फिर मांडना बनाने में। तो ये राजस्थान की बात की गई है। तो राजस्थान में जो इसका जो लाल मिट्टी और जो सफ़ेद रंग जो होता है खड़िया जिसको हम कहते हैं, तो वो आपके रंगोली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की फाइन आर्ट की जो 2021 में जो फाइन आर्ट का पेपर हुआ था हरियाणा टेट के द्वारा, हरियाणा पीजीटी का जो पेपर था लेक्चरशिप का, तो उसी को आज हमने सॉल्व किया है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।